परिचय का तात्पर्य है कि हम जो सत्संग में सुन रहे हैं वो नित्य प्रतिदिन सुनते हैं ना, वो सत्संग का चिंतन इतना अधिक हो कि वो ज्ञान बिल्कुल हमारे अंतस में स्थिर हो जाए, यही परिचय। परिचय का मतलब जैसे संसार में चलता है कि इन्हें देखिए, ये मौर्य जी हैं, ये अभी रिटायर किए हैं 2-4 साल पहले ये टेलीफोन विभाग में थे। इनकी हाइट इतनी है, इनका वजन इतना है, इनका रंग ऐसा है, ये इस तरह का वस्त्र पहनते हैं, इनका इतने तक पढ़े हुए हैं, इनका मूल जन्म धरती अमुक जगह है, इनके माता पिता का नाम ये है और इनके परिवार में इतने बच्चे हैं। अभी वे अपने बेटे अथवा बहू अथवा बेटी अथवा नाती जो भी हो उसके साथ रह रहे हैं। इनका निवास स्थान अमुक मोहल्ले में अथवा ग्राम में होता है, इस राज्य में होता है। इनका परिचय ये है। ये कबीर ज्ञान मंदिर से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो ऐसा एक दिन भी नहीं होता है कि कभी इनका सत्संग छूटता हो। ये बहुत ही धर्म भीरू हैं। धर्म के मार्ग पर चलना इन्हें अच्छा लगता है। इनके जीवन से में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा को विचार नहीं आ सकता है इनके मन में, ना कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म हो सकता है। इनका परिचय हो गया। तो हम लोग सोचेंगे कि परमात्मा का भी ऐसा ही परिचय हो, तो ये संभव है? यहाँ पर परिचय क्या है कि जो हम सुने सत्संग में और जो उसमें लगा कि ये दिमाग में टिकाने वाली बात है, तो वो हम इतना अधिक मनन करें कि उसी में स्थिर हो जाए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो परमात्मा काला है कि गोरा है कि लंबा है कि नाटा है, स्त्री है कि पुरुष है, मोटा है कि स्लिम है। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वो अंधकार है कि प्रकाश है कि जीवन है कि मृत्यु है, फूल है कि कूड़ा है, सुंदर है कि कुरूप है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। इस ज्ञान का इतना अधिक चिंतन हो, इतना अधिक चिंतन हो कि उस ज्ञान में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। इसी को तो श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं ना। प्रज्ञा में स्थिति ही परिचय है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, विवेक, समझ में स्थिर हो जाना ही परिचय है। इस परिचय के लिए हमें क्या करना होगा? चिंतन। अभी सत्संग में क्या हो रहा है ना कि एक साथ साधन और साध्य दोनों का घाल मेल है। तो हम लोग को लगता है कि ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही। जैसे कल शाम को तुमने पूछा था कि ये आश्चर्य पढ़ रहे हैं, तो दूसरे शब्द की व्याख्या में ऐसा आता है, हमारे 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य। ये पूछ रहे हैं कि इंसान का उसमें आश्चर्य में लिखा हुआ है कि 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य। स्थूल शरीर से पहले आप लोग तो परिचित है ना। ये जो स्थूल काय कलेवर है, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। कौन कौन? जोर से। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना।
कारण शरीर किसको कहते हैं? संस्कार वाला शरीर, जो हम लोगों का संस्कार है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हो अचेतन मन। और महाकारण शरीर क्या है? तो प्रकृति और प्रकृति का 3 गुण, सत रज तम गुण का सम्यावस्था, ये हो गया महाकारण शरीर। कैवल्य शरीर क्या है? अभी हम लोग जब कुछ बोलेंगे अथवा कैवल्य शरीर समझिए आप इसको ऐसा, और सरल भाषा में, अभी हम लोग जब अपने भीतर झांकते हैं और कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम लोगों को शरीरगत आत्म तत्व अथवा जीवात्मा का बोध होता है। और हम लोग कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म अथवा अहम ब्रह्मस्मि। ये अहम ब्रह्मस्मि, जहाँ पे अहम है, अहम ब्रह्मस्मि, तो अहम प्रकृति का तत्व है और ब्रह्मस्मि पुरुष का तत्व है, मतलब चेतन ईश्वर का तत्व है। तो हम लोग को लगता है कि हमारा केंद्र इस शरीर में है, तो हम अपने को कहते हैं कि हम आत्मा हैं अथवा हम जीव हैं। ये हम लोग का केवल शरीर है। ये मिथ्या है कि सही है कि सत्य है कि गलत है, झूठ है, क्या है ये? क्या वास्तव में जब तक है कि हम आत्मा हैं तब तक भी एक परिचिनता है, तब तक हम अपने आप को देह के आवरण में बंधा हुआ बोल रहे हैं। वरना मैं कहाँ से आ गया? अस्तित्व मैं है, हूँ कहाँ से आएगा? है हो जाएगा, होगा ना, है हो जाएगा। और जहाँ पर हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, वहाँ पर हो जाएगा कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। मैं आत्मा हूँ, दो पुच्छी लगा हुआ है इसमें, मैं और हूँ दोनों ससीमता का द्योतक है ना। तो इसको कहा गया कैवल्य शरीर। मतलब आत्मबोध जिसे आप लोग कहते हैं, जिसमें परिचिनता का बोध हो रहा है, तो उसको कैवल्य शरीर कहा जाता है, जो कि गलत है। जब हम लोग अस्तित्व में ठहरते हैं तो वहाँ मैं और तू रहता है, जड़ और चेतन रहता है, वहाँ कुछ नहीं है, वो खाली है। उसी शून्यता को ही तो आप लोग गाते हो, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कहते हो। उस शून्य से, जो कि मतलब उस चुप्पी से, जहाँ कोई मान्यता नहीं है, जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, अनंत चुप्पी को निकालो और बताओ कि वो जो निःशब्द तत्व है कितना माइनस हुआ। अब उसमें अनंत और जोड़ दो तो जोड़ना संभव है? संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा शून्य है, ये तेरा शून्य है, वो राम जी का शून्य है, ये लक्ष्मण जी का शून्य है, ऐसा हो सकता है क्या? ये नहीं होता है। वहाँ ये भी नहीं कह सकते, एक कहो तो है नहीं, दो ही कहो तो गारी, हाँ जैसा रहूं तैसा कहें कबीर बिचारी। एक कहना भी गलत है। वहाँ पर एक है या दो है या 20 है या 50 है, क्या है? कुछ भी नहीं है, वो अस्तित्व है। और जब अस्तित्व में स्थिर होते हैं हम लोग, तो वहाँ पर मैं रहता ही नहीं है। लेकिन कैवल्य शरीर में हम लोग रहेंगे तो वहाँ रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर का प्रकाशक हूँ, है ना, हूँ, मैं इस शरीर का प्रकाशक हूँ। और ये मैं दोनों ही प्राकृतिक तत्व है।
ये समझ में आया? 5 शरीर। तो इसका कहना है, ये कल पूछा था कि आपने लिखा है आश्चर्य में कि सभी शरीरों से नाद उत्थित होता है और ये सब से उत्पन्न होने वाले नाद अलग अलग हैं। सभी से उत्पन्न हो, आप लोग समझ रहे हो? सभी शरीरों से जो नाद उत्पन्न होता है वो अलग अलग है। और हम यदि स्थूल शरीर के नाद को पकड़ लेते हैं तो इसे पकड़े पकड़े सूक्ष्म शरीर के नाद तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्थूल शरीर का नाद छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर का नाद पकड़ा जाता है। उस नाद को पकड़े पकड़े हम लोग कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। वहाँ सूक्ष्म शरीर का नाद छूट जाता है और कारण शरीर का नाद पकड़ा जाता है। फिर कारण शरीर के नाद को पकड़े पकड़े आगे बढ़ते हैं तो महाकारण शरीर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ महाकारण शरीर का नाद पकड़ा जाता है और उस कारण शरीर का नाद छूट जाता है। उस महाकारण नाद को पकड़े पकड़े हम लोग कैवल्य से उत्थित नाद तक पहुंच जाते हैं और ये महाकारण शरीर का नाद छूट जाता है। कैवल्य शरीर का जब हम नाद पकड़ते हैं तो उसको पकड़े पकड़े ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ कोई नाद नहीं है, जो कि परम मौनता है। उसी को निःशब्द कहा गया। इसका प्रश्न है कि इसमें कि सबका नाद अलग अलग है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये कैसे? इसको कैसे समझे? इसको कैसे समझे? गुरु माँ इस प्रश्न को बहुत ही सरल ढंग से समझा दिए कि इसमें कैसे ये समझा जाए कि जो 5 शरीर से अलग अलग नाद है और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये कैसे समझा जाए। तो गुरु माँ बताएं इस पर कि मान लो कि अगर कोई एक इस जगह से कोई आवाज़ गूंज रहा है, वहाँ से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वहाँ से, और थोड़े दूर में कोई पर्दा जैसा कुछ दीवार हो या और कुछ हो जिससे आवाज़ पार कर सकता है, पारदर्शी है, तो उस अवरोध के दूसरे तरफ उसी तरह का आवाज़ रहे। अब देखो, वो नाद जो मूल आवाज़ है वो उस अवरोध से टकराएगी, तो वो आवाज़ जो टकराएगी तो ओरिजिनल आवाज़ जैसे होगी कि थोड़ा बदल जाएगा? बदल जाएगा। अब जो कैवल्य शरीर से नाद टकराया है वो कुछ और है और वहाँ से गुजर कर, क्योंकि वो एक पारदर्शी कोई चीज़ है जिससे आवाज़ टकराती है और वहाँ से गुजर कर आगे बढ़ जाती है, तो वहाँ से गुजर कर एक और पर्दा है। तो ये आवाज़ और वो आवाज़, पहले पर्दे से टकराने वाला आवाज़ और दूसरे पर्दे से टकराया, पहले पर्दे से टकरा के आवाज़ दूसरे पर्दे तक पहुँचा, तो दूसरे पर्दे की आवाज़ और पहले पर्दे की आवाज़ एक होगा कि अलग हो जाएगा? पक्का अलग हो जाएगा। आप वहाँ से भी आवाज़ आगे बढ़ी, आगे हुई और तीसरे पर्दे से टकराई, तो आवाज़ क्या हो जाएगा? और थोड़ा बदल जाएगा और वहाँ से फिर से आवाज़ उस तीसरे पर्दे को भी लांगी और चौथे पर्दे से टकराई, तो वो आवाज़ इन आगे के 3 आवाज़ों से अलग होगा कि वही होगा? अलग होगा। और वहाँ से फिर गुजर कर एक और 5वें पर्दे से आवाज़ टकराई, वो एक अलग चीज़ हो गया। कहाँ का आवाज़ और कहाँ पहुँचते पहुँचते आवाज़ बदल गई। तो जो पहले पर्दे से टकराया बिल्कुल वो स्थूल थी। अब हम स्थूल तत्व से टकराने वाले आवाज़ को पकड़ के
बढ़े तो बढ़ते 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 कहाँ चले जाएंगे? चौथे पर्दे के पास। और चौथे पर्दे के पास जाएंगे तो चौथे पर्दे वाला आवाज़ पकड़ा जाएगी, सही? फिर चौथे पर्दे के आवाज़ को पकड़ेंगे तो हमारा दूसरे पर्दे के आवाज़ को पकड़ेंगे तो फिर हमारा पहले वाला आवाज़ छूट जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, हर में जो पहले की आवाज़ वो छूटती जाएगी और कुछ अलग ही होने लगेगी, आवाज़ सूक्ष्म होने लगेगी। और वहाँ से चलते चलते हम लोग केवल शरीर तक पहुँच गए। और केवल शरीर, क्योंकि आत्म तत्व अथवा हमारा जीव तत्व, हमारा मैं तत्व जहाँ से निष्पन्न हुआ है, वहाँ तक जाते हैं तो निःशब्दम परमम पदम, ये कहा गया था। अब बताइए कि आप लोग क्या समझे? अंतर में उस पुस्तक में लिखी हुई है कि 5 आवाज़ है, 5 ध्वनि है जो अंतर्मुखी होने वाले साधक को ही सुनाई पड़ती है और वो ध्वनि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उस ध्वनि को पकड़कर हम लोग मूल तत्व तक पहुँचते हैं। ये है शब्द योग। नहीं नहीं, शब्दों का फेर नहीं है ये, वहाँ आवरण है। अभी हमारा स्थूल शरीर है, तो अभी जब हम लोग स्थूल शरीर को जान रहे हैं, कान को जान रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं, गुरु माँ वक्ता को भी देख रहे हैं, आपस में जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप कहिएगा कि यही सूक्ष्म शरीर है, यही मन है, यही बुद्धि है, तो ये अलग है कि अलग नहीं है? अलग है। आप मन बुद्धि चित्त को देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जो हम अभी बोल रहे थे, ये वक्ता, ये श्रोता, वो सब ये अलग है। और जब हम अपने अचेतन मन में डुबकी लगाएंगे, जिसे आप लोग संस्कार कहते हो, तो वो भी अलग है। अलग है कि नहीं? कि यही मन बुद्धि ही संस्कार है? नहीं, अलग है। और फिर हम इस संस्कार से चले गए प्रकृति और गुण में, जहाँ साम्यावस्था है। सतगुण है पर होते हुए भी अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। वहाँ सतगुण, रजगुण, तमगुण और प्रकृति की साम्यावस्था है, वो अलग चीज़ है। और जो हमारा चेतन स्वरूप, जिसे कि हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं कारण शरीर भी नहीं, मैं प्रकृति और कोई गुण नहीं, मैं इन सब का साक्षी, इन सब का सत्ता, इनका दृष्टा हूँ, कहते हैं कि नहीं? तो वो हो गया केवल शरीर। अब बताइए कि ये पांचों अलग अलग चीज़ें हैं कि एक ही है? कल्पना है, अलग अलग है। ये कल्पना नहीं है, हम लोग अपने भीतर प्रवेश करके इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे सब में अलग अलग थोड़ी ध्वनि होती गई और अंत में इस ध्वनि को पकड़े पकड़े हम लोग जहाँ पहुँचते हैं वो निःशब्द है, यही ना? ये प्रणव ध्वनि कहाँ से उत्थित है? ये उत्थित है आपके कैवल्य तत्व से। और विराट प्रकृति परमात्मा के विराट सर्वव्यापी रूप को हमारे शास्त्रकारों ने विराट रूप कहा ना। वैसे उनका कोई आकार वाकार नहीं है। विराट मतलब ये अस्तित्व के रूप में प्रकाशित जो कुछ दिख रहा है, ये जो भी स्पेस है, और कोई नहीं नाप सकता है कि स्पेस इतना ही है। कौन अभी दुनिया में हुआ जो नाप के बता देगा कि स्पेस इतना है? हम अपने ब्रह्मांड के स्पेस को देख सकते हैं, पर यही ब्रह्मांड है, इसके आगे और कोई ब्रह्मांड नहीं है, बेवकूफ़ी हो जाएगी। मतलब जो
कहा गया कि हरि अनंत, तुलसीदास जी ने कहा हरि अनंत, ये वास्तव में हरि अनंत है। अनंत मतलब बहुत व्यापक, बहुत व्यापक, बहुत व्यापक, कितना अनंत तक। इस ब्रह्मांड से निकले किसी और ब्रह्मांड में पहुंच गए। पता है ना, तुम लोगों के पौराणिक कथा में आता है कि एक बार एक स्त्री रो रही थी, तो उधर से कौन गुजर रहे थे? तो वहाँ पर पहुँचे, नारद जी पहुँचे। नारद जी पहुँचे और नारद जी उस स्त्री से बोले कि आप क्यों रो रही हो? तो वो बोली क्या कि ब्रह्मा जी ने हमसे विवाह का वादा किया था, मुकर रहे हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से भागो। तो नारद जी उस ब्रह्मा जी के पास गए तो कहें कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम भागो जल्दी से, तुम्हारे ब्रह्मांड की अभी आयु है और ये ब्रह्मांड अभी ब्लास्ट होकर उड़ने वाला है, मतलब विलय होने वाला है। सब कुछ एक चुंबकत्व में, जिसको तुम लोग कहते हो ना एक ब्लैक होल, एक सब कुछ एक ब्लैक होल में समा जाने वाला है। तो यहाँ तो अनंत ब्लैक होल है, जो कहा जाता है कि ईश्वर अनंत है और भक्त जहाँ ईश्वर को भक्ति पूर्वक खिलाना चाहता है वहीं मुख है। कहा जाता है ना, जहाँ भक्त पुकारता है वो अनंत, वो विराट रूप ईश्वर का कैसा है कि जहाँ भक्त पुकारता है वहीं ईश्वर के चरण है। यदि पुष्प चढ़ाना चाहता है तो वहीं चरण, हम नहीं कह सकते हैं कि केवल यहीं चरण है ना। वैसे ही एक ब्लैक होल है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ता है अस्तित्व को कि आसपास के ग्रह नक्षत्र को समेटना है, तो वहीं पर एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है। आसपास के सब समटा गए और वो सब समटा के सब एक विशाल ब्लैक होल बना और फिर वो अस्तित्व के किसी एक हिस्से में समाहित हो गया। तो ये क्यों बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जी बोले कि भागो यहाँ से, तुम्हारे ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं और इस ब्रह्मांड का मैं 8 मुख वाला ब्रह्मा जी हूँ, और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 16 मुख के ब्रह्मा जी मिलेंगे और 16 मुख के ब्रह्मांड, 16 मुख वाले ब्रह्मांड में जाने पर तुम वहाँ से भी आगे बढ़ो तो 32 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में पहुँच जाओगे, और वहाँ से भी यदि आगे बढ़ोगे तो 64 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में पहुँच जाओगे। ये आपका पुराण अथवा आपका शास्त्र कहता है। जो सृष्टि के किसी भी कोने में उत्पन्न किसी भी धर्म में तुम खोज खोज के मर जाओ, लेकिन भैया ये क्वालिटी तो केवल सनातन धर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, वहाँ स्थूलता है, और यहाँ का जो ब्रह्मांड है, यहाँ का जो शांति है, सुख है, उसकी तुलना में यदि हम 8 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में चले जाएंगे तो वहाँ पर 8 गुना सब कुछ अधिक स्पष्ट प्रकाशित और 8 गुना ऊर्जावान जगह है वो। 8 गुना वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जब 16 मुख वाले में पहुँचेंगे तो इसकी तुलना में वो जो ब्रह्मांड है वो और अधिक सुप्रियर है, वो और अधिक सुप्रियर है। और उस ब्रह्मांड से भी आप लांग के चले जाएंगे 32, 64 और इससे भी आगे, तो वहाँ और अधिक सुप्रियर, वहाँ की शांति, वहाँ का जीवन, वहाँ का सुख, वहाँ का औलाद, वहाँ का जो बोलना चलना, वहाँ की भाषा, ये सब कुछ नहीं है। अभी हम लोग बोल लेते हो, हिंदी बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, जर्मन बोलते हो,
अथवा उर्दू बोलते हो, अरबियन बोलते हो, वहाँ ये सब कुछ नहीं चलता है। वहाँ कुछ और ही, वहाँ की वार्ता और ही अनेक तरीके से होती है, और वो होता है पराध्वनि में बातचीत। अभी हम लोग का जो बातचीत होता है वो किस में होता है? बैखरी में। बैखरी शब्द का महास्थूल रूप। हम लोगों को वो लोग सोचते होंगे कि अरे ये देखो शूद्र लोग आ गया, ये लोग को देख लो, एकदम निकृष्ट ब्रह्मांड से आया है। हम लोगों को वो देखेगा कि हम लोग नीचे लोग हैं जो इस ब्रह्मांड में अटके हुए हैं। ये हुआ, ये जो ओंकार ध्वनि अथवा प्रणव ध्वनि है वो आपके कैवल्य, आपके भीतर उसका अधिष्ठाता कैवल्य शरीर है। मतलब वो आत्म तत्व की आवाज़ है, पर आप आत्म तत्व को शरीर मैं के कारण कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, है ना? ये मंजिल हमारा नहीं है। जब उस कैवल्य शरीर से बिलांग के आगे बढ़ते हैं कि ये कैवल्य तत्व जहाँ से कि चेतना मिल रही है, जहाँ पे सृष्टि का और कुछ संचालन हो रहा है अथवा जो जान रहा है, वो और आगे वहाँ जाते जाते निःशब्द, कोई ध्वनि नहीं है। अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मन ही मन सोच के देखिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वहाँ विचार चल रहा है, विचार में ध्वनि होती है, ध्वनि होती है। तो उस ध्वनि की जो आवाज़ है, वहाँ से उत्थित आवाज़, जब हम अपने आत्म तत्व से संपर्कित होते हैं तो वहाँ से जो उत्थित आवाज़ है उसका अनुभव होता है ओम। यही प्रणव है। इस आवाज़ को पकड़े पकड़े चलते हैं कि ये आवाज़ का मूल क्या है, तो आगे बढ़ते बढ़ते निःशब्दम परमम पदम, वहाँ बोलो मैं आत्मा हूँ, ये रहता है क्या? निःशब्दम परमम पदम। जब तक विचार है तब तक स्पंदन है, और जब तक स्पंदन है तब तक ध्वनि भी है। और जब हम निःशब्द स्थिति में जाते हैं तो वहाँ कोई कंपन नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है। अगर वहाँ स्पंदन नहीं है तो वो स्थिति क्या है? निःशब्द है, निःशब्द है। निःशब्दम परमम पदम। वहाँ नहीं बोल सकते हैं कि हम आत्मा है। लेकिन ये सब क्यों हम लोग सुनते हैं, क्यों बोलते हैं? फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पकड़े कि वो पकड़े। होता है ना, जो कि दीपक जी बोल रहे हैं कि क्या करें, कभी लगता है ये सच, कभी लगता है ये सच। हम लोगों को ये जानकारी बोध हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलना होगा सीढ़ी से ही। अभी हम लोग स्थूल में हैं और स्थूल में अटके हुए हैं, स्थूल में आसक्ति है। तो आत्म तत्व, कैवल्य तत्व की बात कर सकते हैं कि हम ब्रह्मस्मि, पर उसमें हम लोग की स्थिति विस्थिति नहीं है। स्थूल में हमें यज्ञार्थ कर्म का अवलंब लेना होता है, गीता के अनुसार अभी बता रहे हैं। यज्ञार्थ कर्म का अवलंबन लेना होता है, और साथ साथ में इस स्थूल शरीर की, स्थूल संसार की आसक्ति से ऊपर उठना होता है। यदि हम यज्ञार्थ कर्म करें पर साथ साथ में स्थूल शरीर संसार में आसक्त बने रहें, तो हम क्या 8 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में जा सकेंगे कि यहीं पटकाएंगे? यहीं पटकाएंगे। तो गीता में श्री कृष्ण देखो
2-3 मूल बातों को लगभग पूरा, और गुरु माँ का एकदम छक्का छूटा है। एक वही आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, दम्भ का त्याग, क्रोध का त्याग, काम का त्याग। हर आप लोग एक जगह मिलाओगे, अभी तुम लोग के पास 7 खंड गीता है, तो वहाँ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह सबका चर्चा है, पर सब में अलग अलग व्याख्या है। अब ये नहीं बोलने लग जाना कि ये व्याख्या माने कि उस व्याख्या को माने, है ना। बहुत आसान नहीं होता है ये। पुराना जो जो लिखा जा चुका है उसको भी दिमाग में कहीं रखना कि वो हो चुका है। अब इसमें कुछ नए तरीके से समझाना है, नए तरीके से अपनी बात रखना है। तो फिर थोड़ी देर के लिए चुपचाप आँख बंद करके बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। फिर जब दिमाग में भगवान कोई फार्मूला डालते हैं तो फिर उसके अनुसार लिख दिया गया। इसलिए ज़्यादा मेहनत, समय लग जाता है। तो इस सबसे हम लोग अभी जिस कैटेगरी में हैं, एकदम स्थूल जगत में है, और अभी यात्रा बहुत लंबी है। अभी यहाँ से सूक्ष्म जगत, फिर कारण जगत, फिर महाकारण जगत, फिर कैवल्य जगत, फिर उसको बिलांग के तब निःशब्द स्थिति, अस्तित्व में हमारी पहुँच संभव है। तो हर स्थिति में हम लोगों को यहाँ का स्थूल आसक्ति, स्थूल अहंकार, स्थूल मान्यता और यहाँ के आकर्षण से मुक्त होना होगा। अब यदि जो आप लोग गाते हो कि आप ही प्रभु मेरे बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, देवता हो, गाते हो, लेकिन स्थूल किसी बेटा में, किसी बेटी में, किसी दामाद में, किसी समधी में, और क्या क्या होता है वो सब में कि वो मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, उसमें आसक्ति बन गई आपकी, बनी ना, आसक्ति बन गई। आप कह रहे हो कि हम ब्रह्मस्मि और इधर है सो आसक्ति भी है। तो आप बताइए कि अब फिर से जब आना होगा धरती दुनिया में, तो यही स्थूल ब्रह्मांड में ही तो हम लोग आएंगे ना। आगे की यात्रा धरी की धरी रह जाएगी। यदि इस स्थूल जगत की मान्यता को हम पकड़ेंगे, इस स्थूल जगत के किसी भी आसक्ति में हम एकदम चिपक गए हैं, और विचित्र मान्यता, ये कह ही नहीं सकते हैं कि जो हमारी मान्यता है वही एकमात्र सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि कोई 8 मुख वाले ब्रह्मांड से जिसका संपर्क होगा तो उसकी मान्यता हम लोग की मान्यता से विलक्षण होगी, और 16 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड की मान्यता कुछ और होगी, सुप्रियर होती जाएगी, होगी ना। तो आप यहाँ की धरती की मान्यता में इतना अटक गए कि लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गए कि हम जो सोच रहे हैं वही सही, बाकी तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग अज्ञानी हो। तो बस आपको अपनी मान्यता, स्थूल जगत वाली मान्यता अच्छी लगती है तो भैया तुम स्थूल जगत में जन्मते रहो और मरते रहो। आपकी तीर्थ यात्रा हो ही नहीं सकती है, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाइए, चाहे सावन में कहाँ जाते हैं, अमरनाथ चले जाइए, चाहे हरिद्वार जाइए, चाहे ऋषिकेश जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे द्वारिका जाइए, चाहे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लीजिए। ये स्थूल जगत का तत्व है और अभी यात्रा बहुत बाकी है। तो आगे की यात्रा में प्रवेश का जो टिकट है, वो टिकट क्या है कि ये वाले ब्रह्मांड की आसक्ति आपकी टूट जाए। इस यहाँ की कोई मान्यता को आप पकड़कर उसमें पगलाए नहीं। हम क्या,
मैं कौन ये भी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि यही मैं हूं। कह सकते हैं मैं आत्मा, ये अधूरा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसको कि पकड़ा जाए। जब यहाँ के का आकर्षण कमजोर पड़ता है और लगता है कि नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो स्थूल जगत का आसक्ति, आकर्षण, अहंकार, यहाँ की कामना अल्प होती जाएगी। अल्प होगी तो आपको टिकट मिल जाएगा कि आप इसे सुप्रियर ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिए। तुम लोग को लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, चुप हो जाते हैं बाबा। तुम ही लोग अजीब अजीब गुड़ गुड़ बात की चर्चा कर देते हो तो गुरु माँ कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन यही सत्य है कि हम लोगों को आगे की यात्रा करने के लिए इस स्थूल जगत के 6 विकारों से ऊपर उठना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रु, मित्र, सुख, दुख, जीवन, मरण, इन सब के आग्रह से मुक्त, सभी मान्यताओं से मुक्त और विकारों की आसक्ति से मुक्त। यहाँ मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ क्या क्या चीज़ मेरा है और कौन कौन मेरा है? कुछ भी मेरा नहीं है और कोई भी मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो ये छूटता क्यों? लेकिन छूट जाता है ना? इसलिए ये यहाँ ना कुछ मेरा है ना कोई मेरा है। यहाँ की आसक्ति, मोह, अहंकार जैसे जैसे अंतर से पोछाता जाएगा, हम इसे सुप्रियर सृष्टि के काबिल बन जाएंगे। अभी निःशब्द बहुत दूर है ना? अब पूछो क्या पूछना है, लेकिन मेरा समय हो गया समाप्त। धन्यवाद दीपक को देते हैं कि ये पूछे तभी तो निकला, वरना क्यों निकलता। तुम भी पॉकेट में माचिस हो पर उसके मसाला में घर्षण ना करें तब तक तो अग्नि निकलती नहीं है। अभी हम लोग जितना कुछ सुने इसमें कोई जिज्ञासा या शेष करें या कोई जिज्ञासा। आसक्ति, मोह, कामना से मुक्त होना है। हम लोग सब चलने के क्रम में चल चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा और चलने की ज़रूरत। लेकिन हम लोग जानते हैं और हम लोग का मार्ग थोड़ा थोड़ा तय हो रहा है। थोड़ा सा और सावधानी बरतेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी कहा जाता है, गीता में आता है अथवा सभी शास्त्र कहते हैं कि आसक्ति का सबसे बड़ा भंडार हम लोग का ये आकृति है ना? अपना शरीर सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। सबसे अधिक मोह इसी आकृति में होता है। अगर हम लोगों का यही आकृति वाला मोह बना रह गया, ठीक है कि दुनिया की आसक्ति छूट गई, दुनिया का मोह छूटा, पर इस देह वाली आकृति में हम बंध गए। ये मैं, इस शरीर को जिसे सुख मिलता है वो हमें प्रिय लगता है, और जो इस शरीर को जिस के द्वारा अथवा जिस चीज़ के द्वारा दुख मिलता है उससे हमारी चिढ़ हो जाती है, होती है ना? तो इस देह को अपना ही देह क्यों ना हो, इसमें आसक्त रहेंगे, इसका आराम, इसका सुख, इसका की अनुकूलता, इसी में पगलाते रहेंगे तो हम लोगों को जो कैबल्य वाला ऊर्जा वाला रूप है
वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? फिर से हम लोगों को एक मांस और गंदे गंदे चीज़ों की एक ठठरी बनाई जाएगी और उसमें हम लोग को खोस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ले बच्चों, तू बार इसी शरीर से प्रेम करता था तो इसी शरीर में रह जा। फिर हम लोग यही वाला स्थूल आवरण लेके धरती में आ जाएंगे। जबकि अभी हम लोगों को इससे आगे सूक्ष्म जहाँ ये देह नहीं होगा, फिर कहते हो ना कि वो प्रकाशमय शरीर है, तो वो वहाँ से आगे फिर ध्वनि वाला शरीर, चलते 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 सारा देह लुप्त। इसके जितने पुर्जे जो भी देह को देह संगात को एक जगह बांध देते थे वो सब खत्म हो गया, दूर। और हम लोग क्या बचेंगे? चुप, मौन बचेंगे। बिना ईंधन की अग्नि इसे ही कहा जाता है। दुनिया में हम लोग कहीं नहीं बोल सकते हैं कि ये बिना ईंधन की अग्नि है। ईंधन के बिना अग्नि हो सकती है? नहीं हो सकती। सूर्य जल रहा है, वहाँ ईंधन है या बिना ईंधन का चल रहा है? ईंधन है। तो बिना ईंधन की ज्योति तक तब पहुँचेंगे। फिर वो बिना ईंधन वाला ज्योति का रूप हमारा मैं होगा और वहाँ से चलते चलते वो ज्योति तत्व भी फिर निशब्दम। इसी को महात्मा बुद्ध निर्वाण कहते हैं, इसी को जैन कैवल्य कहते हैं, इसी को हिंदू सनातन धर्म में मोक्ष कहा जाता है। लेकिन ये यात्रा भी आरंभ है। इस यात्रा का आरंभ इसी शरीर से संभव है, सूक्ष्म शरीर से संभव नहीं है, कारण से भी संभव नहीं। इसलिए आपके शरीर को इतना कीमती कहा गया। अब इस शरीर में आसक्त होकर हम अपना भंडा धार कर लें अथवा इससे मुक्त होकर आगे की यात्रा पे चलें, यही तीर्थ यात्रा है। यही अस्तोमा सदगम्य है, यही तमसोमा ज्योतिर्गम्य है और यही मृत्युर्मा अमृतम गम्य है। समझ में बात आ गई? चिंतन, सबसे पहले चिंतन करके समझ को गहरा बनाइए। समझ गहरा हो जाएगा तो उसमें स्वाभाविक ही स्थिति आ जाएगी। अभी मोर्चा हम लोग का है यज्ञार्थ कर्म और समझ। सभी आप लोग समझ गए हैं? रामलगन जी आप समझ गए के लिए कि बोध को अलग अलग कल मान्यता से बोला गया था, आज दूसरे तरीके से बताया गया, लेकिन लक्ष्य एक ही है, साधन भिन्न है। जो सरल लगता उसमें चलिए, लेकिन हर साधन में अहंग आता है ना। अहंकार मतलब क्या होता है? एक घमंड होता है और एक अहंकार होता है। अहंकार मतलब हम हैं, मैं हूँ, और घमंड मतलब होता है कि देखिए मेरे पास इलायची रखने के लिए इतनी चमकीली डिबिया है, ये केवल मेरे ही पास है, ये घमंड हो गया है ना। और मैं हूँ, ये अहंकार हो गया। तो असली सबसे पहले आप अहंकार पे चोट मारिए ना, और बाकी अपनी इच्छा से मार्ग पे चलिए, पर स्थूल मार्ग से होते हुए ही वहाँ जाना है। अभी इसी स्थूल शरीर में हम अपनी मान्यता छोड़ सकते हैं, इसी देह के रहते रहते हम अहंग को छोड़ सकते हैं, इसी देह के रहते रहते हम अपना मोह और बाकी संस्कार को छोड़ सकते हैं। इसलिए ये देह बहुत कीमती है। मज़े की बात ये है कि हम लोग देवता पूजते हैं और देवता लोग हम लोग की ओर लालच की दृष्टि से देखते हैं कि
कब ऐसा अवसर आएगा जब हम मनुष्य बन के धरती पे जन्म लेंगे, तो वहाँ तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। और हम लोग को तीर्थ यात्रा करना छोड़कर अमुक को अनेक पूजनीय है हमारे, वे हमारे श्रद्धेय हैं, पर लक्ष्य नहीं है। क्योंकि वो जो चाहते हैं वो हम लोग को मिला हुआ है, इसलिए हम लोग उनसे बड़े हैं। चलो आज इतने ही रहने देते हैं भैया।